नमस्कार दोस्तों। 11 जून कल 11 जून है। इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा और तीर्थ में स्नान दान करने से बहुत ही पुण्य मिलता है। अश्वमेध यज्ञ जितना पुण्य मिलता है। आज मैं आपको यही बात समझाने वाली हूँ। अगर आप कल मेरे बताए हुए इस तरह से करेंगे तरीके से, तो आपके सारे कष्ट दूर होंगे, आपको कर्जे से मुक्ति मिलेगी और भगवान विष्णु जी की और लक्ष्मी जी की बहुत ही आपको कृपा प्राप्त होगी। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इससे आपका बहुत ही फायदा होने वाला है। दोस्तों, ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को भगवान विष्णु जी के त्रिविक्रम और वामन अवतार की पूजा की जाती है। इसे त्रिविक्रम द्वादशी भी कहा जाता है। इस दिन व्रत रखने से शारीरिक परेशानियां दूर होती हैं। अगर आप काफ़ी देर से बीमार चल रहे हैं तो आपको उससे मुक्ति मिलेगी, आपकी बीमारी ठीक होगी और साथ ही जाने अनजाने में किए हुए जो पाप होते हैं, पाप कर्म भी खत्म हो जाते हैं। इस दिन उपवास करने का विधान ग्रंथों में बताया गया है। उपवास का अर्थ है उप यानी समीप, और वास का अर्थ है कि पास में रहना, यानी भोजन और सभी सुखों का त्याग करके भगवान को अपने करीब महसूस करना ही उपवास है। ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को गंगा या जमुना सहित किसी भी पवित्र नदी में स्नान करने की परंपरा है। इस तिथि पर मथुरा में यमुना जल में तिल मिलाकर नहाने के बाद भगवान विष्णु जी की पूजा, फिर जल और अन्न के साथ ही तिल का दान करने से अश्वमेध यज्ञ जितना पुण्य प्राप्त होता है। दोस्तों, यहाँ मैं आपको बता दूं, अगर आप गंगा या यमुना के पास नहीं जा सकते तो उसका जल लेकर आप नहाने वाले जल में थोड़ा सा जल मिला के स्नान करेंगे तो आपको उतना ही पुण्य प्राप्त होगा। तो यहाँ मैं ये बताना चाहती हूँ कि आप घर पर रहकर भी भगवान के पुण्य की जो प्राप्ति है वो कर सकते हैं। ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि पर उपवास रखते हुए भगवान विष्णु जी की पूजा और अभिषेक करने का विधान है। पूजा में तुलसी पत्र और शंख में जल भरकर आपने अभिषेक करना है। शंख में आपने जल और दूध भरकर भगवान का अभिषेक करना है। ऐसा करने से गोमेध यज्ञ जितना पुण्य प्राप्त होता है। ज्येष्ठ महीने की द्वादशी पर सूर्य उदय से पहले तिल के पानी से नहाने और फिर भगवान विष्णु जी की पूजा करने की परंपरा ग्रंथों में बताई गई है। इस तिथि पर नहाने के बाद सफ़ेद या पीले कपड़े पहनकर 16 प्रकार की चीज़ों से भगवान विष्णु जी की पूजा करें। इस दिन पंचामृत के साथ ही शंख में दूध और जल भरकर भगवान का अभिषेक करने का विशेष विधान है। इसके बाद तुलसी पत्र चढ़ाकर आम या अन्य मौसमी फलों का आप भगवान को भोग लगाएं। इससे आपके सारे कष्ट दूर होंगे, कर्जे से मुक्ति होगी और आपको तंदुरुस्ती मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों।